जंग के बीच ईरान ने दिखाया अपना स्पाई ड्रोन। खबर देखिए, ईरान के नए स्पाई ड्रोन का नाम है शाहिद 149 गाजा। एक स्पाई ड्रोन अभी हमने आपको दिखाया था जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया। ईरान का स्पाई ड्रोन देखिए, सर्विलांस के साथ अटैक में भी सक्षम है ईरानी ड्रोन शाहिद 149 गाजा। और जब हम ईरानी ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो ड्रोन से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो रूस के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है वो दिखाते हैं आपको। रूस के पास ईरानी ड्रोन्स की कमी हो गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है रूस ने यूक्रेन पर ईरानी ड्रोन से लगातार हमले किए थे। ईरान में ड्रोन का प्रोडक्शन सीमित है, यह ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के दुश्मन देशों में सैन्य गठजोड़ लगातार बढ़ रहा है। क्यों हम ये कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। ईरान को फाइटर जेट की सप्लाई कर सकता है रूस। ड्रोन्स दिए ईरान ने रूस को, अब रूस ईरान को फाइटर जेट देगा। क्या मिडिल ईस्ट में यह और ज्यादा अनरेस्ट पैदा करेगा। रूस से कई और हथियार खरीदने की कोशिश में है ईरान। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या ये कोई बार्टर सिस्टम चल रहा है? सीनियर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी का ये बड़ा बयान है। आइए आपको इससे जुड़ी कुछ और जानकारी देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए ईरान को रशियन फाइटर जेट मिलेगा तो क्या इजरायल के लिए ये खतरे की घंटी है? मॉस्को और तेहरान के बीच डिफेंस में सहयोग काफी बढ़ा है इस वॉर के दौरान। रूस अमेरिकी दुश्मन ईरान को फाइटर जेट्स दे सकता है। यूक्रेन वॉर में ईरान महीनों से रूस को सपोर्ट कर रहा है। नवंबर में ईरान ने रूस को आर्टिलरी और टैंक के गोले सप्लाई किए। बदले में रूस भी ईरान को सैन्य साजो सामान देने की तैयारी में है। रूस ने ईरान के सामने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम देने का प्रस्ताव रखा है। मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और इसके अलावा फाइटर प्लेन्स। ईरान अटैक हेलीकॉप्टर, रडार और एयरक्राफ्ट भी खरीदना चाहता है। मेरे साथ जनरल सुधाकर हैं। जनरल सुधाकर सर, ये क्या हो रहा है? क्या वाकई आपको लगता है कि रूस और ईरान इतने करीब आ रहे हैं और इस वॉर के दौरान क्या करीबी बढ़ी है? और क्या आपको लगता है कि ईरान को अगर फाइटर जेट मिलेंगे तो ये अमेरिका और इजरायल दोनों के लिए बड़ा चिंता वाली बात हो सकती है? गौरव, इसके पीछे काफी गहरा जियोपॉलिटिकल एंगल है। उसको हमारे व्यूअर्स को समझना निहायत आवश्यक है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं सबके निगाहों के सामने सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन इसके अलावा और भी 3-4 लड़ाई मिडिल ईस्ट की तरफ हो रहे हैं, तो जहां पे रशिया की फिर इसको एक जोन की वॉर क्यों कहते हैं? अगर एक तरफ अमेरिका में और यूरोप में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में लड़ाई अगर इस तरह शुरू होने जा रही है तब तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर। मैं वही कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये मिडिल ईस्ट की तरफ जो लड़ाई के बारे में मैं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे रशियन फुटप्रिंट काफी गहरा था अभी तक, ये लड़ाई जब तक शुरू नहीं हुई थी। आप मान लीजिए इस तरफ आप सीरिया की तरफ देखिए, यहाँ पे फुटप्रिंट ऑफ रशियन फोर्सेस वाज प्रीटी हाई, तो वहां से धीरे धीरे ये विड्रॉ करने लगे। सेकेंडली, अजरबैजान की तरफ, आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई हो रही है वहां पे भी डोमिनेंस था रशिया का। तो ये जहां जहां से ये पुल आउट होते जा रहे हैं, उस वैक्यूम को फिल अप करने के लिए ईरान तो मैं तो और दूसरा सवाल लेकर आता हूं। मैं एक सवाल लेकर आना चाहता हूं कि क्या वर्ल्ड वॉर के हथियार अब अपने अपने दोस्त देशों को ये बड़े बड़े देश सप्लाई करने लगे हैं? मैं कुछ तस्वीरें, मैं कुछ यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। क्या वर्ल्ड वॉर के हथियार तैयार हैं? आइए आपको दिखाते हैं। ईरान रूस को ड्रोन और हथियार दे रहा है। देखा आपने ईरान ने कैसे रूस को इस वॉर में ड्रोन्स दिए और कैसे उन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाई। ये देखिए, ये सब है वर्ल्ड वॉर के किरदार। रूस ईरान को फाइटर जेट दे सकता है। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिकों का सामान और कपड़े दे रहा है। चीन रूस को ड्रोन्स दे सकता है। तुर्की यूक्रेन को ड्रोन दे रहा है। अमेरिका यूक्रेन को ड्रोन और हथियार दे रहा है। नेटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। ताइवान को अमेरिका हथियार दे रहा है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर के हथियार सप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ? मैं जल्दी से राजीव नयन जी आपका एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा इस पे। देखिए, हथियार तो उनके पास विश्व युद्ध लड़ने की है ही, और सवाल है कि इसके कौन लड़ने वाले हैं। पाश्चात्य जगह तो रूस होगा या जेलेंस्की और रूस होगा। निश्चित ही जेलेंस्की और रूस तो विश्व युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन दोनों के पास हथियार। ये तो बड़ी स्थापित वक्तव्य है कि हाँ, दोनों के पास हथियार है और दुनिया को एक बार नहीं कई बार तबाह कर देने के उनके पास हथियार है अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या वो सचमुच लड़ेंगे, ये अलग सी बात है। इसका एक अलग से विश्लेषण हो सकता है और मुझे नहीं लगता है कि वो इस हद तक जाना चाहेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं
उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।